साथियों नमस्कार। साथियों एक खुशखबरी है, जो भी फिनो पेमेंट बैंक की एसएसपी चलाते हैं या नया भी जोड़ना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी ऐसे समझ लीजिए कि जो भी फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट अब तक पोर्टल का उपयोग करते थे, वो पोर्टल पहले की अपेक्षा बहुत ही फास्ट हो गया है, बेहतर वर्क कर रहा है। बेहतर तो पहले भी था, लेकिन अब जो है गुणवत्ता उसकी और बढ़ गई है और नए सारे सर्विसेज ही इसमें जुड़ गए हैं, जो कि आपको किसी भी सर्विस प्रोवाइड कंपनी में या किसी भी चिट फंड कंपनी में वो चीज़ें आपको देखने में नहीं मिलेंगी। तो फिनो पेमेंट बैंक का इस समय जो पोर्टल है कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताएंगे। साथ साथ में ही आपको हम बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आपको जानना ही चाहिए कि किस तरह से जो है आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चेक करते हैं और किस तरह से जो है आप डिटेल स्टेटमेंट चेक करते हैं और अकाउंट हिस्ट्री कैसे देखते हैं, लिमिट रिसेप्शन बिल जो लगता है उसके बारे में कैसे क्या करते हैं आप, और ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट होता है उसके बारे में क्या आप करते हैं और क्या क्या चीज़ों को आप देख सकते हैं। क्या आपके पोर्टल पर इस सुविधाओं को लाया गया है, क्योंकि पहले जो है आप जानते हैं कि केवल अकाउंट हिस्ट्री भर था, उसके बाद डिटेल स्टेटमेंट आया, ट्रांजैक्शन स्टेटस आया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सर्विसेज को ये बढ़ाते जो गए हैं रिपोर्ट में। इन चीज़ों को जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। दोनों चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जो है आप इस समय जो है एक वेब पेज खोलेंगे लैपटॉप में। कारण क्या है कि मोबाइल से वीडियो इसमें नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो है मोबाइल पर स्क्रीनशॉट नहीं होता है या कोई भी वीडियो का सब बनाने का सॉफ्टवेयर जो है मोबाइल में नहीं बन पा रहा है। इसलिए आईडी को हम लोगों को जो है अभी अपने कंप्यूटर से ही बनाना पड़ रहा है। अब देखिए इस तरह से आप लॉगिन पेज पर जाएंगे। जैसे लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे इस तरह से देखिए आपका जो है एक लॉगिन पेज खुलेगा और यहाँ पर अब आपको जो है लॉगिन आपको डालना है। अगर आप मर्चेंट हैं तो मर्चेंट आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जैसे ही डालेंगे, डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही जो है लॉगिन पे तो चला जाएगा। कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए ये लॉगिन पेज पर यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है। इस पेज के बाद जो है जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो इसकी वर्किंग काफ़ी तेज़ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, लेटेस्ट अपडेट वगैरह भी मिलते रहते हैं, लेकिन हमको चलना है अपने पोर्टल पे। जो लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे उनको यहाँ पर OTP भी देना है, लेकिन हम इसके पहले भी लॉगिन किए हुए तो हमारा जो है OTP वो सिस्टम के कैसे डाटा में फीड हो गया है, जिसकी वजह से दोबारा हमको OTP नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ पर हम एक मजबूत पासवर्ड जो भी बनाए हुए हैं इसको हमने डाल रहे हैं। देखिए मैं इसे सबमिट किया। देखिए सबमिट करते ही देखिए ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो पुराने हमारे साथी हैं काम कर रहे हैं वो तो इस चीज़ों को बराबर देखते रहते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक का यहाँ एक प्रचार पेज आता रहता है कि जो भी नई अपडेट आती हैं उसका क्या कमीशन है, या कोई ना कोई नया चीज़ आपको हमेशा देखने को यहाँ पर मिलता रहता है। साथ में ही जो है आपका जो मेन अकाउंट बैलेंस है वो यहाँ पर दिखता है। कितना बैलेंस आप खाता में ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर ये MAB बैलेंस है। ये MAB बैलेंस जो है इसका पहले तो हम लोग कहते थे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब इसका मतलब निकलने लगा है। ये मंथली एवरेज बैलेंस होता है और जब आप जो है लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये माने रखता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बिजनेस लोन। जब आप बिजनेस लोन के लिए लोन अप्लाई करते हैं तो MAB बैलेंस ये माने रखता है। कुछ लोग बताते हैं कि MAB बैलेंस का 10 गुना तक आपको लोन में आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्या वास्तविक है इसके बारे में जो लोन डिपार्टमेंट है वो सारी क्यूरी है, सारी चीज़ चेक करने के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ तक तो है कोई पोर्टल की बात। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि हमको फिनो पेमेंट बैंक सुविधाएं क्या क्या दे रही है। देखिए हमारा डैशबोर्ड है।
इस डैशबोर्ड पर हम जाते हैं। जाने के बाद देखिए अगर हम यहाँ क्लिक कर दे रहे हैं जो 4 माइनस के निशान बने हुए हैं तो हमारा डैशबोर्ड ऐसे यहाँ पर रुक जाता है। अब यहाँ पर जो है माइक्रो एटीएम की सर्विस पहले चल रही थी, एपीएस चल ही रहा था। कैश बाज़ार जो नया प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च हुआ है लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं हो पाया है। फिनो सहयोग नया ही है, फिनो कोर्स भी अभी नया ही है। माइक्रो एटीएम विथ वी मतलब जो चिप वाला जो माइक्रो एटीएम है ये भी अभी नया ही है। लेकिन मुझे बताना है आपको रिपोर्ट के बारे में कि बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है। देखिए रिपोर्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये चीज़ें देखिए खुल करके आपके सामने आती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग केवल उपयोग करते हैं अकाउंट हिस्ट्री का, कि आपने कितना लेन देन किया, क्या पैसा निकाले हैं, क्या चीज़ किए हुए हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर अकाउंट हिस्ट्री पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद जो है हम जिस तारीख से जिस तारीख का जो भी अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहते हैं हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जनरेट करते हैं। जनरेट करते ही पूरा स्टेटमेंट हमारा जो है ये खुल जाता है। यहाँ पर 5 से 10 का देखने का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए 10 स्टेटमेंट हमको यहाँ पर दिख गया। जो भी हम काम किए हुए हैं कितनों पेजों में है, देखिए यहाँ पर 2-3 पेज दिखा रहा है। और जो पैसा है वो सक्सेस हुआ है कि फेल हुआ है ये भी यहाँ चीज़ दिखाता रहता है। साथ में ही आपको क्या कमीशन मिलता है ये भी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाता रहता है। तो देखिए 10,000 निकाला गया है तो 7 रुपये 70 पैसा कमीशन मिला हुआ है एपीएस से यानी आधार से। बहुत सारे देखिए कमीशन को भी लेकर के कन्फ्यूज करते हैं कि फिनो बैंक कमीशन कम देती है, लेकिन अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं मौके पर ही कि फिनो पेमेंट बैंक कमीशन कम नहीं दे रही है, जितना कहती है उतना ही देती है। लेकिन तमाम सारे चिटफंड कंपनी वाले जो है लोगों को गुमराह करते हैं। अब देखिए मैंने इसे यहाँ पर दिखा दिया आपको कि ये देखिए एपीएस से हमने जो है 10,000 रुपया निकाला हुआ है। 10,000 का 7 रुपये 70 पैसा कमीशन मिला हुआ है। यानी जो है टीडीएस अगर न कटा होता हमारा तो ये हमको जो है 8 रुपया पूरा कमीशन मिला होता। तो साथियों यहाँ भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कमीशन भी आपको मिल रहा है फिनो पेमेंट बैंक में। तो ये कमीशन के लिहाज से भी बेहतर है। लेकिन इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि आप और क्या कर सकते हैं। देखिए हम फिर रिपोर्ट में चलते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करते हैं। जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है देखिए जो भी ट्रांजैक्शन आप किए हुए हैं उसका यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी डालनी होती है। डाल करके जैसे ही आप सर्च करते हैं उसे यहाँ पर उसके बारे में सारे डिटेल आपको खोल करके यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए साथियों जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आईडी डालता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आईडी मैंने पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर देखिए जो है जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए ट्रांजैक्शन खुल करके आ गया कि जो है हम 22/7/2019 को जो है 7/7 को मैंने जो है रिचार्ज किया हुआ था मोबाइल। देखिए मोबाइल नंबर दिखा दिया, ये हमारा फ्रामेसी नंबर है और सारी चीज़ों को देखिए यहाँ पर ऑपरेटर कौन है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको देखने को यहाँ से मिल जाता है। तो ये केसेस तब आते हैं कि जब आप किसी को रसीद देते हैं, रसीद पर ट्रांजैक्शन आईडी रहती है और वो कहता है कि मेरा रिचार्ज सक्सेस नहीं हुआ है, कोई दिक्कत हो गई है, तो उस चीज़ों को आप यहाँ से देख लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप रिपोर्ट के अलावा जो है चेक करते हैं डिटेल स्टेटमेंट, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने जो नया पेज खुल करके आता है। देखिए साथियों इस तरह से जो है डिटेल्स स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के लिए अपना आप डेट सेलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए मैंने कल का डेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम चले आए जो है इन डेट हो गया और नो कैश ट्रांजैक्शंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वैसे ही हमारे सामने जो है एक पेज खुल जाएगा। अब देखिए हमारे सामने इस तरह का एक पेज खुल गया है। अब देखिए इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को जानकारी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो है मैं देखता हूँ 6 तारीख को एमएटीएम से विड्रॉल किया गया है। अब इस विड्रॉल का जो है अकाउंट नंबर ये है और 2 ऑपरेटर का ये आईडी नंबर है और पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन आईडी बनती है वो आप देख रहे हैं, रेफरेंस नंबर देख रहे हैं और 1,000 रुपये ये अमाउंट यहाँ पर देख रहे हैं आप। चार्जेस कुछ भी नहीं लगे हुए हैं, सक्सेस हुआ है 1,000 रुपया और न्यू चार्ज भी कोई नहीं है, स्टेटस में सक्सेस है। इसके अलावा भी जो है इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके अब इसको हम इधर खसकाते हैं। हम पहले ऑप्शन को देख रहे थे तो चार्जेस कुछ भी नहीं है, स्टेटस में देखिए सक्सेस है।
देखिए यहाँ पर रिवर्सल नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसा रिवर्स आ जाता है, रिवर्सल में फंस जाता है या पैसा बैंक को नहीं पहुँचता है। तो जहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं, जो कि मैं इसके पहले वीडियो में बनाया भी था आपको। इसके अलावा जो है ये MMITM का जो नंबर होता है वो यहाँ पर शो करता है, और पे आउट जो मिला, कमीशन मिला वो मर्चेंट को, वो देखिए ₹1.73 ही आपको मिला, और आपको जो है 7 पैसा TDS कट गया, ₹1.80 आपको मिलना था। तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं कि क्या आपको मिला है, क्या चीज़ें आपको नहीं मिली हुई हैं। बाकी चीज़ें अभी आपको कैलकुलेट यहाँ पर नहीं है। इसको प्रिंट आउट अगर आप करना चाहते हैं तो प्रिंट आउट यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट का पेज हमेशा नहीं खुलता है, कुछ जगहों पर पेज खुल भी जाता है। जैसे हम क्लिक करते हैं प्रिंट आउट करने के लिए, लेकिन देखिए अभी दिख रहा है प्रिंट टेम्पल नॉट मैपेड, यानी हमारा प्रिंटर इसमें भी मैप नहीं है। अगर मैप होता तो यह प्रिंट आउट के लिए भी खुल जाता और ये प्रिंट आउट आसानी से हो जाता। तो इन चीज़ों को यहाँ तक आप लोगों ने मैंने बताया आपको। इसके अलावा मैं थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, सारी जानकारी आपको अगर लेनी है तो। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया ट्रांजैक्शन स्टेटस, डिटेल्स स्टेटमेंट, अकाउंट हिस्ट्री और लिमिट रिक्वायरमेंट्स जो है, इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर जो है डेट डालते हैं। डेट डालने के बाद जो है यहाँ पर इन डेट देखते हैं, और मोबाइल नंबर डालते हैं, बैंक का ट्रांजेक्शन ID डालते हैं, ब्रांच डालते हैं, नेम जनरेट करते हैं। तो चीज़ें हमको यहाँ से जो है जनरेट हो जाती हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता अभी तक हमें नहीं पड़ी। आपको आवश्यकता अगर है तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ से देख सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। आप रिपोर्ट जो है डिटेल्स स्टेटमेंट पूरा देख सकते हैं, और अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं। दोनों चीज़ों का यहाँ पर ऑप्शन है। और बहुत सारे लोगों के पास जो है अपना अकाउंट नंबर नहीं होता है, और बाकी कहीं से अपना अकाउंट नंबर देखने का ऑप्शन नहीं होता है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो साथियों, जो भी ये लेटेस्ट नई जानकारियाँ थी हमने आपको दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों में भी इसे शेयर करिएगा, जिससे सभी लोग इसे देख सकें और इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सकें। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।